ये जो हमारा मोटर है, इस मोटर में अगर हम पीछे की साइड देखेंगे, इसको हम निकाल लेते हैं। एक बार इसको ऐसे निकालते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर एक पीछे से छोटा सा सर्किट बना हुआ है। ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं सर्किट को। ये जो सर्किट है इसको हम कंट्रोलर पीसीबी बोलते हैं बेसिकली। वैसे इसके अंदर जो सर्किट बना है वो एक टैकोमीटर का सर्किट बनाया गया है। टैकोमीटर का मतलब होता है स्पीड को पता लगाने के लिए। सो इसमें जो 3 वायर दिए हैं, इन 3 वायर में जो बाहर वाले दोनों पिन है, इधर अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है ग्राउंड और इधर लिखा है वोल्टेज। तो ये जो बाहर वाली दोनों पिन है, यहाँ पर 5 वोल्ट या 15 वोल्ट डीसी सप्लाई आती है जो कि पीसीबी से आती है। ठीक है, सो ये दोनों पिन जो हैं बाहर वाली, यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई आएगी। इसके यहाँ पर एक सेंसर लगा है, इस सेंसर को काम करने के लिए। और काम करने के बाद ये सेंसर पता लगाता है कि मोटर कितनी स्पीड में चल रही है, और बीच वाली जो वायर है यहाँ से फीडबैक दे देता है पीसीबी को और बता देता है कि मोटर कितनी स्पीड में चल रही है। तो अभी ये सेंस कैसे करता है हम देखते हैं। ये जो रोटर है हमारा, अगर रोटर को हम बाहर की तरफ निकालें, इसमें एक लॉक लगा हुआ है, लॉक पहले निकाल लेते हैं। रोटर को मैंने बाहर निकाल लिया इस तरह से। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ये लास्ट में जो है ना बेरिंग लगा हुआ है, और बेरिंग के नीचे जो है ना मैग्नेट लगी हुई है। बेरिंग के नीचे अगर हम देखेंगे तो ये मैग्नेट लगी है। तो इस पीसीबी को जब हम इस तरह से रखते हैं तो ये यहाँ पर आती है इस तरह से। सो ये मैग्नेट, ये जो सेंसर है, ये इस मैग्नेट के सामने आ जाता है। इस तरह से ये अलाइन कर दिया जाता है। जब मोटर में फिक्स होगा तो यहाँ पर जो फिक्स होता है, तो अब रोटर जैसे जैसे घूमेगा तो ये मैग्नेट भी घूमेगी, और जब मैग्नेट भी घूमेगी तो ये सेंसर को पता चलता रहेगा कि ये मैग्नेट जो है कितना राउंड लगा रही है। राइट, सो ये जितनी स्पीड में घूमेगा यानी जितने राउंड लगाएगा उसके हिसाब से ये सेंसर पता करके और बीच वाली वायर से फीडबैक देता रहेगा पीसीबी को, जिससे पीसीबी को पता चलेगा कि ये मोटर जो है आपका कितने आरपीएम पर घूम रहा है। राइट, सो जितना उसने कमांड दिया होगा पीसीबी ने जिस आरपीएम के लिए, और उतना ही अगर फीडबैक मिलता है तो वो ठीक से काम करती है। और अगर पीसीबी ने जो आरपीएम, जितने आरपीएम के लिए कमांड दिया है और जो फीडबैक आ रहा है, वो जो फीडबैक आ रहा है उसमें और कमांड में दोनों में डिफरेंस है, तो पीसीबी को पता लग जाता है कि मोटर ठीक से काम नहीं कर रही है, तो वो मोटर का एरर शो करने लगती है। तो इसलिए 2 चीज़ें ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये कि ये सेंसर काम करना चाहिए। ठीक है, सेंसर को काम करने के लिए सप्लाई चाहिए। तो एक तो सप्लाई आनी चाहिए, दूसरा ये सेंसर काम करना चाहिए, और काम करने के बाद वो वापस फीडबैक देता है। सो इस तरह से हम पता लगाते हैं कि ये कैसे काम करता है।